आज एक लक्कड़हारे की कविता है पंडित जी की। पंडित जी में जो खासियत थी ना वह बताऊं आज क्या खासियत थी। इसी बातें बता के जा रहे हैं कि आदमी की बहुत जल्दी और मोटे दिमाग की भी समझ में आ जाए। जब लक्कड़हारे की 7 बीना का शादी कर देते हैं और कुटिया पर चला जाता है और वो बाणिया का हिसाब करा लिया वो है पीछे दिल्ली की मौत हो जाए। जब कहती है बीना कि महाराज तेरी माँ थी। कहाँ एक मेरी माँ थी मेरी मैं और मेरी माँ दो ही थे हम और ना मेरा मन को कित के सार के परिवार मारा और कुछ नहीं। और जंगल में पैदा होया था मेरे जंगल में 8 साल के मेरी माँ छोड़ के मर गई थी और मैं था मेरी माँ थी। तो वो बिना कहते हुए कि देखी तो भगवान ने तेरे मौज करती सब बात पीछे दिल्ली भी होगी तेरी गोज में। तेरी माँ के जो है ना फूल पहुंचावा गंगा जी। चलो गंगा जी चलेंगे और स्नान करावांगे और गंगा माता के दर्शन करावांगे। तो आड़ पंडित जी जो है ना ये कविता बनाता है। एक परम ज्योत भगवान स्वरूप से निकली गंगे माई थी और इस मृतलोक में इंसानों की गति करने आई थी। यानी ऐसा बताते हैं कि ब्रह्मा भगवान तप करके पहले भगवान का आदेश हुआ भाई तप करो तो उन्होंने फिर तप किया और तप करने के बाद फिर ब्रह्मा ने विचार किया भाई तप तो मेरा पूरा हो गया लेकिन मेरे पिता ने मेरे को दर्शन नहीं दिए। तो भगवान ने दर्शन दिए ब्रह्मा को और जब ब्रह्मा जो है ना उस परम पिता परमात्मा की पूजा करने के लिए जाता है और अपने करमंडल में यानी तप करे था ना सन्यासी बन रहा था बाबा जी बन रहा था तो करमंडल रखा करते उस करमंडल में जल ले गए थे ताजा पवित्र जल गंगा यानी ये झरने जो बहते हैं जंगल में उनका जल लेकर न गए। तो वहां पर जाकर ब्रह्मा ने भगवान की पूजा करी बताते हैं ऐसा लेख आता है और जब भगवान का स्नान कराया तो ऐसा कहते हैं कि उनके चरणों से गंगा निकली और उस गंगा ने भगवान ब्रह्मा जो है ना अपने करमंडलों में डाल देगी उल्टी। और जब वो मृतलोक में आई तो दोबारा जो है ना भगवान शिव के मस्तक पर आई। इस गंगा मैया की 2 जगह पूजा बताते हैं। एक तो वहां पर जब भगवान के चरणों से उत्पन्न हुई तो ब्रह्मा ने पूजन किया इसका और अपने करमंडल में डाल दी प्रार्थना करके इसे और अपने करमंडल में डाल करके अपने साथ ले गए ब्रह्मलोक में। और दोबारा जब वह आई इस पृथ्वी तल पर तो भगवान शिव के मस्तक पर आई और भगवान शिव के मस्तक पर ऐसा लेख आता है शिव पुराण में भी कि 6 महीने तक घूमती रही जटाओं रास्ता ही नहीं मिला। भगवान ने इतना अपना विस्तार किया कि 6 महीने तक गंगा मैया ने रास्ता नहीं मिला। फिर 6 महीने के बाद जब भगवान शिव ने रास्ता दिया ना उसको शीश किया नीचे ने झुकाया और जब वह दूसरा जमीन पर चढ़ पड़ी तो एक बार पूजा वहां पर हुई है भगवान शिव के चरणों की पूजा। जो भी भगवान शिव की जोत बत्ती करते हैं पूजा करते हैं वहां पर गंगा बहती है और शिव के उस पर शिवलिंग पर गंगा भी दिखा रखी है बहती है एक धारा ही दिखा रखी है होती है दिखाते हैं बनाने वाले वो गंगा जी है। और जोत बत्ती करने वाला कोई भी हो उसने पहले तो उसको मस्तक पर चढ़ना चाहिए
ये विधान है। और फिर उसका जो है ना चरणामृत लेना चाहिए, और फिर गंगा मैया को नमस्कार करके, और जब भगवान शिव को नमस्कार करें, क्योंकि भगवान शिव जो है ना वो गंगा मैया के पति कहलाए। गंगा की इच्छा थी, ये गंगा और ये 7 बाण थी, ऐसा बताते हैं, लेख आता है जी। और इनमें शक्ति जो थी ना वो छोटी थी, गंगा बड़ी थी। तो शक्ति ने भी संकल्प किया कि भगवान शिव को वरूं, और गंगा का भी संकल्प था कि भगवान शिव को वरूं। जब उसने अपनी छोटी बाण का संकल्प जाना, तो ऐसा भी लेख आता है कि वो इस मृतलोक में आई नहीं, फिर ब्रह्मा के साथ वापस चली गई, नहीं तो वापस नहीं जाती, और वो स्वर्ग में चली गई, फिर बताओ हेंदर के पास। और एक धारा भी गंगा की 7 बाण है, एक स्वर्ग में बहती है, आकाश में गंगा है, एक पाताल गंगा है, एक मृतलोक में गंगा है। इस तरह इनकी 7 धाराएं। तो यूं भी बताते हैं कि उस गंगा ने इस पृथ्वी तल का त्याग कर दिया था, और जब भागीरथ ने तप किया ना, जब 2 बातें आती हैं लेख में। एक तो गंगा भागीरथ को यूं कहती है कि भाई मेरे बेग को इस पृथ्वी तल पर कोई ओट नहीं सकेगा, क्योंकि मन ने इस पृथ्वी का त्याग कर रखा है। आप अगर चाहते हो ना पृथ्वी पर गंगा मैं आऊं और मेरे परिवार का उद्धार हो, तो भगवान शिव की भक्ति करो, उसने प्रसन्न करो। अगर वो आप मान ले आपकी बात, तो मैं उनके मस्तक पर आ सकती हूँ, और फिर जो है ना बह करके इस मृतलोक पे वो मन तार देंगे, मृतलोक पर मैं जीवों का कल्याण कर सकती हूँ। तो ऐसा बताते फिर भागीरथ ने तप किया, और तप करके भगवान शिव को प्रसन्न किया, और भगवान शिव ने कहा भाई ठीक है तू बुला ले, मैं गंगा को धारण कर लूँगा। तो पहले भगवान ने गंगा मैया को धारण कर कर, उसको ऐसा भी लेख आता है कि उसको तिरपत करने के लिए अपने शरीर में धारण किए रखे। जब वो तिरपत हो रही ना, जब उसकी इच्छा हुई कि मैं मृतलोक में जा बैठूं, तो जब भगवान शिव ने उसको रास्ता दिया और इस मृतलोक में सगर परिवार का उद्धार किया। तो ऐसा भी बताते हैं। तो भागीरथ की ना या गंगा जो है ना भगवान शिव की अर्धांगिनी भी कहते हैं, पार्वती की बड़ी बाण। और कार्तिक की माँ भी यह कहलाई, ऐसा भी कई जगह लेख आता है। क्योंकि पार्वती जी ने तो गणेश भगवान को मिट्टी का बना करके उत्पन्न किया था, प्राण डाल दिए, जान डाल दी, पैदा नहीं किया जी। और भगवान शिव ने जो है ना कार्तिक को अपने तेज से उत्पन्न किया और गंगा पुत्र बन गया। और फिर द्वापर में आकर के फिर भीष्म नाम से जो है ना वसुओं से 8 वसु जो थे, वो ऐसा भी कई जगह लेख आता है कि शकंद जिसका नाम रखते हैं कार्तिक के, उसके 8 रूप बन करके वसु बने। और भीष्म ने फिर पृथ्वी तल पर आने करके और वसु रूप से भीष्म कहलाए। इसका नाम था देवव्रत। भीष्म तो प्रतिज्ञा करी जब नाम पड़े इसका। तो इस प्रकार कई तरह से शास्त्रों में, नाना तरह से पुराणों में तो नाना तरह से आती, जिसने जैसा जिसकी बुद्धि ने ये अनुभव किया उसा लिख रखा है। और ये है सारी सत्य, असत्य कोई बात नहीं। तो आड़ पंडित जी ने जो है ना इस लक्कड़हारे में फिर इस गंगा का वृत्तांत बताते हैं कि गंगा क्या करती है और कैसे आई है।
परम ज्योत भगवान रूप से निकली गंगे माई थी और मृतलोक में इंसानों की गति करने आई। एक दिन गंगे बोली हर्ष से अपने दिल में घबरा के, मृतलोक में पापी बंदे देखे दोष चढ़ाओ मुझ में आके। फिर भगवान बोले गंगे से, तुम सबके दुख मिटो जाके और तेरा भी दोष उतारेंगे सब ऋषि महात्मा नहा नहा के। हाड़ पंडित जी ने गजब की बात बताई। वो बात याद दिवा दी कि अनजान भी न्यू मान ले, घनी नौकर चुकर ना करे, घना दिमाग ना खर्च करे, घना यानी विपरीत ना हो, जल्दी से जल्दी जो है निश्चयात्मिक हो जाए। वो बात पंडित जी ने बता दी। तेरा भी दोष उतारेंगे ऋषि महात्मा ना ना। जैसे भागीरथ की करनी से सब कुटुंब ने मुक्ति पाई थी और इंसानों की गति करने, मृतलोक में इंसानों की गति करने आई थी। और फिर दूसरी कली पंडित जी यूं बताते हैं कि क्या करती है गंगे माँ, क्या क्या किया इसने पीछे। और ई भी अगर तू विश्वास रखता है तो ई भी या उतनी सत्यवादी है और उतनी शक्तिशाली। तेरा ही जो सना विश्वास डगमगाया है, इसमें ताकत की कमी नहीं है। या ज्यों की त्यों इसका जल गाल के चाहे 100 साल रह रहा बिगड़ेगा नहीं। तो यार ज्यों की ज्यों है। दूसरी कली बताते हैं, मीना कहती है लकड़हारे से, मेरी सास भस्म हुई जड़ जड़ के, मेरी सास भस्म हुई जड़ के, वो पिया कौन सी धरनी है। और फूल उठाओ चलो गंगा जी, हृदय यही सुमरनी है। और बिना दान नहीं पार होन की। भाई क्या बात कह दिया करता। ऐसी ऐसी मर्मिक बात बता के जा रहे हैं। ये गंगा तो ना चाहे मत ना, वो तो केवल यानी पापों का नाश तो करती है गंगा मैया, पर उनके पापों का नाश करती है जो पश्चाताप करने के लिए तो गंगा स्नान करते हैं, तप करते हैं, जाते हैं वहां व्रत करते हैं, दान करते हैं। और आगे जो है ना वह खोटे कर्म करने बिल्कुल बंद कर दे, छोड़ दे, आगे गलती ना करते। उनके जो पीछे गलतियां हुई ना भूल में, उनका वह गंगा माता नाश कर देती है। और खास करके जो पुण्य दान धर्म अच्छे कर्म करते हैं ना, उनसे उन पापों को क्षय हो जा कर देते हैं, वो शुभ कर्म जो है। तो आड़ पंडित जी यूं बताना चाहते हैं, यूं दर्शा रहे हैं कि क्या करना चाहिए। मेरी सास भस्म हुई जड़ के, वो पिया कौन सी धरनी है। और फूल उठाओ चलो गंगा जी, हृदय यही सुमरनी है। और बिना दान नहीं पार होन के, रास्ते में बेतरनी है। भाई इस संसार से अगर उद्धार करना है तो अच्छे कर्म करो, दान पुण्य करो, यज्ञ करो, हवन करो, जीव मात्र की रक्षा करो, ये शुभ कर्म है। दान करने को अगर पैसा नहीं है तो याद रखें भाई कि मन के द्वारा जो भी संकल्प किया जाता है और शरीर के द्वारा क्रिया के द्वारा जो जीव मात्र का भला किया जाता है, उससे जो है ना जीव मात्र का कल्याण होता है ना, उसी से इसके पापों का नाश होता है। तो आड़ जो है ना पंडित जी ने यूं बताया कि बिना दान नहीं पार होन के, रिश्ते में बेतरनी है। या गंगे माता इस दुनिया के जन्म पवित्र करनी है।
और मेरी सास तीर्थ के तुल, जिसने तेरी मूर्त जाई थी, मृतलोक में इंसानों की गति करने आई। और फिर तीसरी कली में पंडित जी खोल के बताते कि भाई अच्छी तरह समझ ले कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। एक ये बात जान रहे भाई कि हम जो कुछ भी करते हैं अपने लिए, अपने स्वार्थ में, ये पूरे का पूरा संसार क्या करता है कि हम सारे के सारे जो है ना, पानी ने बिलो वहां घी नहीं मिलेगा। वो पंडित जी ने बता रखा है ना नौटंकी में, जगत बिलो वो पानी है, जगत बिलो वो पानी ने भाई घी फिर घी कितने आवे। तो झूठ बोलना, अपनी बड़ाई करना, अपने आप को कुछ भी जताना है नहीं, वो दिखाना, और सारा संसार दिखावे के लिए एक तो, और एक अपने ऐश आराम के लिए, अपनी सुख सुवृद्धि के लिए करता है, दूसरा चाहे तड़प के मर जाए। ये सारे का सारा पाप है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से जीवन जो है ना वो जहर बन जाता है। और इसी वजह से हमारे खोटे कर्मों की वजह से हमारे सामने आदि बाधी नाना तरह की संशय, नाना तरह की टेंशन, नाना तरह की बीमारियां आकर के हमारे को पकड़ लेती, क्योंकि हमारा सारा ये तरीका गलत है। नहीं तो यूं देख कि जितने भी ऐसा शास्त्रों में, पुराणों में, ऐसा ग्रंथों में लेख है कि सब के सब, अगर शास्त्र भी हित कर्म है तो यज्ञ कर्म है, यज्ञ माने हैं सारे कर्म, कर्म ही यज्ञ है। स्वाध्याय यज्ञ, जप यज्ञ, भाई किसी की सेवा करना यज्ञ, दान देना यज्ञ, देवताओं की पूजा करना यज्ञ, सारे के सारे संतान उत्पन्न करना भी यज्ञ है। फिर यूं देखें कि सारे कर्म यज्ञ है बताए, और पंडित जी ने तो यूं खोल के बता रखा है कि माता पिता यज्ञ कर्म करा दें, यज्ञ कर्म वो शुभ घरबारी हो से, वो गृहस्थी, वो घरबारी, उसका जीवन सफल है, नहीं तो निरर्थक जीवन है, किसी काम का नहीं। और इतने कष्टों का सामना करना पड़ेगा, इतना दुखी होना पड़ेगा कि जैसे जंगल में अंधेरी रात हो और जंगल हो और उड़े इसको उतार दिया जाए अकेले को, जब इसको परेशानी होती है ना, वो भी परेशानी जो है ना कम इस संसार में विचार करके देखा, और हम अपने जीवन को देखा और जीवनों को देखें, क्या एक सेकंड, एक क्षण भी कोई सुख का सांस आवे? बिल्कुल नहीं आता। दुविधा मिटती नहीं, टेंशन मिटती नहीं, चिंता हटती नहीं, बीमारी, कोई भी शरीर ऐसा नहीं रह रहा इस वक्त कि निरोग हो, बिना बीमारी का हो। पैदा हो के न शुरू में लेकर के, पैदा हो जब से लेकर के, और शरीर को छोड़कर चला जाता है, लेकिन इसको एक क्षण की भी शांति नहीं, एक मिनट का भी सुख नहीं, एक मिनट तो घना, एक सेकंड का भी सुख नहीं। तो वो फिल्म में कही थी, वो अमिताभ बच्चन ने एक फिल्म में कह रखी थी, बोले वो कहानी सुनाओ बड़का ताई, बोले मैं जंगल में चला गया और बोले उड़े शेर आ गया, और वो शेर बोले मेरे को खा गया। जो वो बालक बोले, बोले तू बोलने लग रहा, जीवन लग रहा है। जब अमिताभ बच्चन ने कहा, बोले ये भी कोई जीना जीना है। तो विचार करे भाई, क्या ये जी हमारी जिंदगी है? अरे जब एक क्षण का, एक पल का भी हमारे को चैन नहीं, सुगन नहीं, तो धिक्कार है ही जिंदगी को। जीना उसी का जीना जिसने ये राज जाना, है काम आदमी का भाई औरों का काम आ। तो पंडित जी अरे तीसरी कली में यूं बता रहे हैं कि क्या करना चाहिए और सुखी होने के लिए कौन सा मार्ग है।
बड़ी गजब की बातें बता के जा रहे पंडित। पैसा धेली खर्च करण ने, पैसा धेली खर्च करण ने जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। पैसा धेली खर्च करण ने मैल हाथ का फकत पिया। ऐसा है ना जी। पैसा धेली खर्च करण ने मैल हाथ का फकत पिया, और नेम धर्म पुण्य दान करण ने हाथ ना चाहिए सख्त पिया। भाई क्या बात बताऊं है, ध्यान रखे भाई। पंडित जी ने भाई मारे तो दिमाग ने यूं काम करे कि गायक तो मैंने बार बार बताया है भाई ताई कि भाई गायक तो दुनिया भर के हुए, हमारे हरियाणा में इतने हुए और देश ने छोड़ो, हरियाणा में इतने गायक हुए हैं कि जिनकी कोई गिनती नहीं की जाती जी। और भाई यूपी में भी, सीपी में भी, भाई मध्य प्रदेश में भी, राजस्थान में भी। राजस्थान में तो आज भी सांग करते हैं, नाटक करते हैं। हाँ। और गाने गाते हैं खूब। हाँ जी। और हमारे हरियाणा में भी गाँव, वहीं भी एक कंपटीशन आ गया हमारे हरियाणा में, क्योंकि ये बिना आगे की बात आ गई, आंगा कुछ लगाना नहीं। और बिरानी जो है ना कीमत, बिरानी पूंजी, और कमाओ खाओ मौज करो। गलत से दागला से और सही से दागला से, और उनको बिगाड़ और देंगे अगले ने तो कुछ किसे लक्ष्य। क्योंकि कवि ने जो बातें कही है ना, वो चाहे विद्वान है चाहे खाली कवि है, उसने कोई न कोई लक्ष्य बना करके और इशारा करके कही, चाहे व्यवहार दर्शाया है या परमार्थ दर्शाया जी। लेकिन हमने बिरानी पूंजी थी बेग और उसका विचार नहीं किया और ना उसको अच्छी तरह समझने की कोशिश की जी। बस कितना ही तरह किया, क्योंकि समय भी इतना ही था हमारे पास कि याद कर ली वो हमने, ताकि सुनाना पड़े तो भाई याद सही हो जाए। और उनमें भी यूं होया कि जो अक्षर ना आया ना भूल गए, अपनी दोहरे से मिला दिया, उसका सारा मटिया मदान कर दिया। हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं, अगला मरो तो अगला मरो, धक्का दे दिया और अपने पीछे कमा लिया। ऐसा नहीं करना चाहिए। और पंडित जी ये बात बताओ, बहुत पंडित जी की गजब बात है। कभी किसी बात को, मैंने एक पंडित जी की कविता है और मैंने एक वीडियो पर कविता देखी सुदामा के खिस्से की, और उसमें वह मिश्राणी पूछे है सुदामा से, हाँ मिश्रा, हाँ जी, कि भाई ब्राह्मण के हाथ में लोटा क्यों जी, और ब्राह्मण का टोटा क्यों जी, और ब्राह्मण के तन पर लंगोटा क्यों जी, और कर्म का छोटा, कर्म बड़ा और छोटा क्यों जी। विचार करके न बतानी चाहिए बात, क्योंकि ये बातें जो से वीडियो हम कर रहे हैं, ये पता नहीं 50 आदमी पढ़ेंगे, देखेंगे, 1000 देखेंगे जी, और कितनी दुनिया में जागी, और हो सके है बैठ जा सूद तो विदेश आता ही चली जा। कुछ दर्शक हैं जो, हाँ के पता कितना ही चली जा भाई, विदेशा में भी देखे। हाँ इंटरनेट पे है, इंटरनेट के पहुंचा दे, कौन पहुंचा दे भाई। हाँ जी बिल्कुल। किसी हमारे भारत के विदेश में जा रहे, वो उस दौर फोन करके कह दे भाई फलाने की वो बात उड़े और मैं उस फोन पे भेज मेरे पे, हाँ तो चली जाओ उड़े जी। तो बहुत सोच समझ के बतानी चाहिए। उस भाई ने यूं बताया कि मिश्राणी महाराज किसको कहते हैं, तो उन्होंने यूं बताया कि मिश्राणी कहते हैं जिसकी मिश्री कैसी मीठी बाणी हो, उसको मिश्राणी कहते हैं। अरे भले मानसो, मिश्राणी मीठी बाणी तो कोई चंडाली भी बोल सकती है जी, और वेश्या मीठी बाणी बोल करके ही तो गाहक से पैसे ऐंठती है जी, क्या वो मिश्राणी है? ऐसा नहीं करना चाहिए। पंडित जी ने एक कविता बना रखी इसी बात पर, थोड़ा सा अंतर है, बात समझने के लिए एक है। इसने तो सुदामा का खिस्सा माध्यम ले लिया पंडित मांगेराम ने, हाँ जी, और पंडित जी ने एक उपदेशक कविता बना रखी
पृथ्वी बोली धर्म के श्यामी, हम्म। 4 चरण थे तेरे हम्म, और 3 चरण तेरे 6 हो गए कि बाकी रह गया मेरे। मेरे, हाँ जी। पंडित जी ने 5 तो कली बनाई और 39 कर्मों का वर्णन किया। 30 9 39 हाँ, उतने तो करणगे और उतने छोड़नगे। कर्ण के बताए, ये त्यागण के बताए हाँ जी, बिल्कुल कि इनका त्याग करे और ये करे। जी। और उसकी पहली कली बताऊंगा भाइयों ने। पहली कली में पंडित जी ने तोड़ कर दिया भाई, यानी इस कविता की पहली कली यथार्थ बोलना और शुद्ध रहना, जी। ये धर्म के 4 चरण है भाई।